नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात दिल्ली गैंग रेप मामले में आमने सामने नजर आ रही शीला सरकार और दिल्ली पुलिस की। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करते वक्त पुलिस के आला अफसरों ने दखलंदाजी की। पीड़ित से मनमर्जी के सवाल पूछने के लिए एसडीएम पर दबाव बनाया। पलटवार करते हुए पुलिस कमिश्नर ने एसडीएम के काम करने के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब सवाल यह है कि क्या गैंगरेप कांड में हुई फजीयत से पीछा छुड़ाने का रास्ता खोज रही है सरकार? एजेंडा में आज बात इसी पर। गैंगरेप कांड में दिल्ली पुलिस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? गैंगरेप कांड के चलते उड़ी है केंद्र और दिल्ली सरकार की नींद। दिल्ली पुलिस वारदात के दिन से ही कटघरे में खड़ी है और अब एक एसडीएम की शिकायत ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज करने गई एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने शिकायत की है कि मैं बलात्कार पीड़ित का बयान दर्ज करने सफदरजंग अस्पताल गई। वहाँ पर डीसीपी साउथ, एसीपी वसंत विहार और एसीपी डिफेंस कॉलोनी मौजूद थे। उनके साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद था। उन लोगों ने सवालों की फहरिस्त दी और कहा कि मैं पीड़ित का बयान लूं। मुझे वारदात की रात के बारे में जो बताया गया और मैंने पीड़ित का जो बयान दर्ज किया, उन दोनों में काफी फर्क है। उन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो मेरे साथ बदसलूकी की गई और मुझे धमकाया भी गया। आखिरकार मैं लड़की का बयान तब दर्ज कर पाई जब मैंने पुलिस वालों को सख्ती से कमरे से बाहर जाने को कहा। शीला सरकार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए एसडीएम की शिकायत गृह मंत्रालय भेज दी। मंत्रालय ने इस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए एसडीएम उषा चतुर्वेदी के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये पहली घटना नहीं है जबकि इस एसडीएम महोदया के साथ हमें समस्या हुई है। हम लोगों ने इसके बारे में चिट्ठियां भी लिखी हैं और ये उसी घटनाक्रम में ये तीसरी घटना है। उधर रविवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत कांस्टेबल तोमर के लिए जानलेवा साबित हुई। मंगलवार को जख्मी सिपाही ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अपने सिपाही का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया। आनंद प्रकाश पांडे, दिल्ली, IBN 7। और इस मामले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या गैंगरेप कांड में नूरा कुश्ती कर साख बचाना चाहती है सरकार? गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? यह दूसरा सवाल है। जबकि अगला सवाल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बजाय पुलिस एसडीएम के सामने क्यों बयान दर्ज करवाना चाहती है? क्या पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कराते वक्त वाकई दखलंदाजी की? और क्या इस मामले में कोई सच छिपाना चाहती है दिल्ली पुलिस? ये अहम सवाल है और हमारा एजेंडा साफ है। दिल्ली गैंगरेप मामले में सियासत नहीं, इंसाफ हो। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव मुकेश शर्मा हमारे साथ हैं। बीजेपी की ओर से हैं नलिन कोहली। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कैबिनेट सचिव रह चुके हैं TSR सुब्रमण्यम साहब और दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP तेजिंदर लूथरा भी हमारे साथ हैं। लेकिन मुकेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं ये हो क्या रहा है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, जनता भी कंफ्यूज है। हो क्या रहा है? देखिए संदीप जी, इसमें कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं है और हमारी दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। दिल्ली के लोग हमारी ओर देखते हैं। हम पुलिस हालांकि हमारी सीधे तौर पर जुरिडिक्शन में नहीं है, ना हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने के नाते निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और दिल्ली के लोगों का पक्ष रखा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसी प्रयास नहीं किया है जिससे लोग प्रवोक हों या दिल्ली के लोगों को ये संदेश जाए कि हम उनकी पीड़ा में उनके साथ नहीं है। मुकेश जी, मैं कंफ्यूज मुकेश जी मैं कंफ्यूज इसलिए हूं कि आपकी सरकार की एक एसडीएम उषा चतुर्वेदी आरोप लगाती हैं कि दिल्ली पुलिस दखलंदाजी कर रही थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार मीडिया के सामने आते हुए वो कहते हैं कि नहीं, हमने कोई दखलंदाजी नहीं की। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? देखिए उषा चतुर्वेदी जी ने कुछ यदि अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है, चूंकि मैंने जैसे कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो मुख्यमंत्री जी के पास एसडीएम की रिपोर्ट आने के बाद एक ही विकल्प था कि वो उसको गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड करें और भेजें।
लिहाजा एक दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके किया है और गृह मंत्रालय को उसको फॉरवर्ड किया है कि गृह मंत्रालय उसकी सच्चाई जाने। तो कहीं ना कहीं शीला सरकार को, आपकी सरकार को लगता है कि दिल्ली पुलिस जो आपके मातहत काम नहीं करती है वो दखल अंदाजी कर रही है इस मामले में। देखिए मैं एक बात बड़ी साफ करना चाहता हूं, जिस तरीके से लड़ाई बनाई जा रही है, हमारा किसी व्यक्ति से, विशेष से, दिल्ली के पुलिस आयुक्त महोदय से किसी किस्म का कोई निजी किसी की कोई दिक्कत नहीं है। ये एक व्यवस्था का सवाल है और उस व्यवस्था के अंदर यह है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिले, दिल्ली के लोग अपने आप को महसूस कर सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें, उनमें सुरक्षा की भावना जगे। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं और हम चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। आप जनता जनार्दन को यह संदेश दे रहे हैं कि भैया हम क्या करें, दिल्ली पुलिस तो हमारे नीचे काम करती नहीं है। हम संदेश नहीं देते। शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार संदेश नहीं देती, ठोस कार्रवाई करती है। हमने ठोस कार्रवाई की है और जो पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस का सिपाही इस कुछ बैड एलिमेंट्स के दंगों की वजह से शहीद हुआ है, हम उसको भी सलूट करते हैं। हमें हमारी उसके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है और हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कई समय पर ऐसा भी हुआ है कि तुरंत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, हमने उसको भी असेंबली में कहा है। लेकिन यदि किसी एसडीएम ने कोई बात कही है तो उसको फॉरवर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। तेजिंदर लूथरा जी, क्या दिल्ली पुलिस वाकई दखलंदाजी कर रही है इस केस में? देखिए, मैं आप ही से एक वापस सवाल पूछना चाहूंगा और उन सब लोगों से पूछना चाहूंगा जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि क्या पुलिस के लिए कोई लीगल कंपल्शन है कि वो एसडीएम को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन में बयान दर्ज करवाए? इसका एक ही उत्तर है कि कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। तो फिर हमने एसडीएम साहिबा को क्यों बुलवाया? हमने इसलिए बुलवाया कि ताकि इन्वेस्टिगेशन में, वो दिन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट दिन था, वो बड़ा कठिन दिन था, हमें मालूम नहीं था कि उस पीड़ित लड़की के साथ क्या होगा। डॉक्टर्स जो हैं वो भी बड़ी ही नर्म आवाज में बात कर रहे थे और हमें ये लगा कि हमें किसी जिम्मेदार अधिकारी को, खास तौर से जिम्मेदार महिला अधिकारी को बुलाकर इस लड़की का बयान दर्ज करवा लेना चाहिए, जो भी ये कहना चाहती है, ताकि कल को ये इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होकर कोर्ट में जाए तो किसी भी वजह से इस केस में कोई भी खामी सामने ना आ पाए। अगर हमारी ये इंटेंशन थी कि हमारी कोई लीगल कंपल्शन इस केस में बनती ही नहीं है एसडीएम से बयान दर्ज करवाने की, हम खुद उतने कैपेबल हैं, तो फिर हमने एसडीएम को सिर्फ और सिर्फ इस केस की बेहतरी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन की बेहतरी के लिए बुलवाया। मैं आपकी बात समझ गया लूथरा साहब, यानी कि दिल्ली पुलिस की नीयत साफ थी। तो फिर दिल्ली पुलिस की नीयत साफ थी। मेरा सवाल सुनिए लूथरा जी, अगर नीयत साफ थी तो क्या ये आरोप क्यों? क्या दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली सरकार ने जानबूझकर एक ऐसी एसडीएम को भेजा बयान दर्ज कराने के लिए जो 2 बार पहले भी आमना सामना कर चुकी थी दिल्ली पुलिस से? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कमिश्नर नीरज कुमार कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तेजिंदर जी, आपसे सवाल है। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हम लोगों की नीयत बिल्कुल साफ थी और हमने केस की बेहतरी के लिए एसडीएम को बुलवाया। उसके बाद एक और बात, जब एसडीएम ने इस तरह के सवाल खड़े किए तो हमने इमीडिएटली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बुलाकर बयान फिर से दर्ज करवाया, ताकि एसडीएम जो बात कह रही हैं, अगर उससे केस में कोई खराबी पैदा होती है तो वो खराबी केस को नुकसान ना करे। इस बात से भी ये हमारी नीयत जाहिर हो जाती है कि हम हमेशा केस की इन्वेस्टिगेशन की हेल्प करना चाहते हैं, हम एक कन्विक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो क्या एसडीएम जो ये आरोप लगा रही हैं वो किसी सोची समझी रणनीति के तहत है, पुरानी खुन्नस निकाल रही हैं? क्या कह रही हैं वो, या उनकी बात को हम फेस वैल्यू पर क्यों ना लें? तेजिंदर लूथरा जी, मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। तेजिंदर जी, पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैंने इतनी तफसील से आपको बताया कि एसडीएम की बयान को फेस वैल्यू पर लेने का कोई कारण नहीं है। अब वो क्यों ऐसा कह रही हैं, इसका बेहतर जवाब तो वो खुद ही दे सकती हैं। जी मुकेश जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? देखिए, मैं रिस्पॉन्ड ये करना चाह रहा हूँ। तेजिंदर लूथरा जी को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, बहुत सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। मैं सिर्फ ये कि बहुत बड़ा तेजिंदर लूथरा साहब ने सवाल दिल्ली में छोड़ दिया है
कि अगर कोई लीगल कंपल्शन नहीं थी, उसके बावजूद भी अगर एसडीएम को बुलाया गया है, और मैंने तो पुलिस कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है, लेकिन तजिंदर लूथरा साहब को मैं गंभीरता से सुन रहा हूं, बहुत सुलझे हुए ऑफिसर हैं। उन्होंने अभी एक बात कही है कि इस एसडीएम महोदया ने इससे पहले भी इनको तंग किया है। यदि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी और दिल्ली पुलिस ने एसडीएम को इसलिए बुलाया कि और अच्छे ढंग से न्याय मिल सके, तो क्षमा करिएगा, दिल्ली पुलिस को उसी वक्त इनका नाम आते ही मना कर देना चाहिए था कि हम इन एसडीएम साहब के सामने बयान कराने के बजाय आप दिल्ली सरकार को दरखास्त करते, किसी और एसडीएम को भेजा जाए। वो दरखास्त उस वक्त नहीं भेजेगी। बहरहाल ये कानूनी पेचीदगी का मामला है। नहीं, ये कानूनी पेचीदगी नहीं, कहीं ना कहीं क्या ये नूरा कुश्ती हो रही है क्या? लूथरा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जब पता लगा दिल्ली पुलिस को कि एसडीएम उषा चतुर्वेदी आ रही हैं, तो आपने वहां पर पहले ही एक रेड फ्लैग क्यों नहीं रेज कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि कौन सा एसडीएम आएगा और वो बयान दर्ज करेगा। दूसरी बात, अगर हम उस वक्त रेड फ्लैग करते तो हमारी इस इंटेंशन के ऊपर फिर सवाल उठाए जाते, हमारी नियत के ऊपर फिर सवालिया निशान लगाए जाते। मुकेश जी, मैं देखिए, मैं संदीप चौधरी जी, आपके एजेंडे के 5 प्रश्नों के जवाब में एक बात कह रहा हूं कि हमारी सरकार की, दिल्ली पुलिस की, केंद्र सरकार की, सबकी एक नियत है और पूरा देश और दिल्ली के लोग इस पीड़ित लड़की के साथ हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा मिले, और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री जी के साथ जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करके ये तय करवाया कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हो। पुलिस को कहा गया कि चार्जशीट फाइल करें। मेरा ये कहना कि अब एसडीएम के पुलिस के बीच का कोई मामला है, अगर एसडीएम ने कुछ कहा है और उसको मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया, तो इसमें इतनी जल्दी परेशान होने की कोई आवश्यकता का विषय नहीं है। हमारे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं टीएसआर सुब्रमण्यम साहब भी हैं। मुकेश जी, सुब्रमण्यम साहब, ये क्या नूरा कुश्ती हो रही है? ये लाल फीताशाही है? ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश हो रही है क्या? सब संवेदनशील भी बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये केस प्रोग्रेस होता दिख रहा है या स्टॉल किया जा रहा है इसे? नहीं, केस तो प्रोग्रेस तो हो ही रहा है वो सवाल नहीं है, लेकिन ये तो बहुत अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है। इसमें मेरा 2-3 आशंका है, जो कंसर्न्स हैं। एक तो ये है कि इस बात में भगवान करे कि ये ऐसा नौबत ना आवे कि इसी स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट चले। ये नौबत आवे कि लड़की आके अपना बयान दें कोर्ट में, हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो नौबत आवे, इससे कोई डाउट तो ना आवे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है, लीगल केस वीक ना हो जाए। वो तो एक तरफ है। दूसरी तरफ लार्जर इश्यूज हैं, विमेंस राइट्स हैं, सेफ्टी हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जैसे केवल दिल्ली इंडिया में है, ये तो पूरा बड़ा देश है। ये तो हर जगह पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, विमेन सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ एक इंसिडेंट हो गया, आजकल हो रहा है मणिपुर में, आजकल 5 जगह पे ऐसे हो रहे हैं। तो इसको हम असली इश्यूज क्या हैं? वन इज प्रॉपर पुलिसिंग इन द कंट्री इंक्लूडिंग कैपिटल, ये इश्यू है। सेकेंड इश्यू है विमेंस का राइट। हम तो इसको नंबर 1 डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन। सेकेंडली, देखिए कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। असली में दिल्ली स्टेट नहीं है, ये यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। बाय स्पेशल डिस्पेंसेशन वहाँ एक्स्ट्रा काम, डेवलपमेंट काम, जो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली सरकार जो कह रही है कि दिल्ली पुलिस हमारे नीचे हो, यूनियन टेरिटरी नहीं, वो तो क्या ये एक वाजिब मांग है आज के परिप्रेक्ष्य में टीएसआर जी, या यहाँ पर सियासत भी हावी है? देखिए, दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट है। तो अगर किसी स्टेज में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, देश की व्यवस्था में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था में नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, वाशिंगटन डीसी में भी हर जगह पे जहां डिप्लोमेटिक कोर है, जहां एम्बेसीज हैं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पुलिस की व्यवस्था इज सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें, मैं टीएसआर जी आपके पास आता हूं, नलिन, दिल्ली में अगर आप देखें कांग्रेस की सरकार है और तीसरी टर्म चल रही है, यहां पर चौथी टर्म भी शायद हो जाए। और अगर हम केंद्र की बात करें, वहां पर कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार है। तो ये जो मुद्दा उठाकर क्या कहीं ना कहीं सियासत आप हावी होते देख रहे हैं, या ये दरअसल एक मुद्दा है? ये किसी भी राज्य सरकार का अख्तियार होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो पुलिस भी उनके मातहत काम करे। पहला विषय तो आपने खुद ही उठा दिया जो मैं उठाना चाहता था कि शीला दीक्षित जी यहाँ 3 टर्म से हैं और केंद्र में 8 साल से कांग्रेस की ही सरकार है।
तो अगर आपस में यहां तक बातचीत नहीं हो सकती थी तो और क्या अपेक्षा करेगा देश। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर इतनी ही सीरियस है सरकार लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग को लेके, तो मुझे लगता है पहला प्रश्न यह भी उठ जाएगा कि दिल्ली पुलिस के साथ चंडीगढ़ पुलिस भी यूनियन होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, दोनों के वेतन में फर्क है और चंडीगढ़ में पुलिस वालों की वेतन ज्यादा है। तीसरी बात, अगर इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक मलीमत कमेटी की बात हुई थी, उसकी इंप्लीमेंटेशन दिल्ली में अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो मतलब यहां कई विषय हैं। अगर पुलिसिंग की दृष्टि से हम देखना शुरू करेंगे, आज दुख की बात है कि जहां पर देश ज्वलित हो रहा है, जहां एक ऐसी शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली जो राज्य है, स्टेट मतलब कैपिटल है भारत का, वहां हुआ है, वहां लेकर ये कंट्रोवर्सी डिस्कस हो रही है, जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बहुत क्लियर है। पुलिस की बात आप सुनिए तो मतलब नेचुरली जहां पर एक तरफ आप कहेंगे कि पुलिस ने काम अपने ढंग से नहीं किया तो जाकर ये बस नहीं रुकी, दूसरी बात ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जहां पर बस के पीछे सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, बस को ट्रेस आउट करके सारों आरोपियों को आप पकड़ते हैं, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी तो की गई। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं यहां पर? कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी मनोबल भी तोड़ेगी साथ में। विषय क्या है कि पहले आप गिल्टी को लाइए बुक्स में, बिल्कुल उन पर कार्रवाई सख्त हो। दूसरी तरफ है बड़े विषय पर जो सुब्रमण्यम जी ने कहा, उस पर अब सोच बनाने की आवश्यकता है। ऐसे घटनाएं क्यों ना आगे कैसे ना हो। और जहां मुख्यमंत्री आज से कुछ साल पहले कहती हैं कि दिल्ली में लेट नाइट मत जाइए, कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष कल कहते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट का यह अर्थ नहीं है कि फ्रीडम टू मूव अराउंड एट मिडनाइट। तो कहां से आप अपेक्षा रखेंगे कि महिलाओं के साथ कोई प्रकार की सिक्योरिटी बन सके? तो क्रोध तो जाहिर बनेगा जी। आज एक सिपाही मरा है, कई लोग आज क्यों इंजर हो रहे हैं वहां प्रोटेस्ट में? क्योंकि विषय गंभीर है, लोग ज्वलित है। बातों से और बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला जी। सरकार को बिल्कुल कदम उठाने पड़ेंगे, सामाजिक तौर पे भी और दूसरी तरफ व्यवस्था के भी तौर पे। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, यहां पर एक दूसरे हाथ झाड़ते रहते, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तेजिंदर लूथरा साहब, आप सर्विंग पुलिस ऑफिसर हैं, अगर मैं ये आप रिस्पॉन्ड ना करना चाहें ये आपका पूरा हक है, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली पुलिस या पुलिस तंत्र दरअसल सियासी जमात उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? उसकी ताजी मिसाल अब दिल्ली पुलिस बन गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन सुब्रमण्यम साहब बैठे हैं सामने, उनको सरकार में मेरे से कहीं ज्यादा अनुभव है, मुझे लगता है वो इस प्रश्न का उत्तर ज्यादा अच्छी तरह से दे पाएंगे। जी सुब्रमण्यम साहब, क्या पुलिस तंत्र को आप अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं? ये खेल भी होता दिख रहा है क्या यहाँ पर? देखिए, इसमें कई लेयर में इश्यूज हैं। अभी जो उभर के आया है, दिस मोस्ट सीरियस इंसिडेंट दिल्ली में जो आया है, ये तो रेप इंसिडेंट, मर्डर इंसिडेंट वगैरह, आप धर्मवीरा कमीशन से लेके 40 साल पहले अभी लेटेस्ट प्रकाश सिंह का मुकदमा चला है सुप्रीम कोर्ट में, कंटिन्यूइंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोई स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो। इसमें दो इश्यूज, एक मिनट मुझे दे दें। आपको पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इतना पोलिटिसाइज हो चुका है, एंड पुलिस इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। पुलिस रिफॉर्म्स निहायत जरूरी है, एंड ये फंडामेंटल बात है, ये तो बेसिक बात है। नंबर वन जो हम देख रहे हैं उसका मैनिफेस्टेशन है। मैं इसमें शिकायत नहीं कर रहा हूं अगेंस्ट दिल्ली पुलिस और ARB। मैं पूरा नेशनल पुलिस का FIR ऑक्शन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन हर जगह पे शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन रहता है ऑल ओवर द कंट्री। नंबर वन। नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वी शुड नाउ एक्सपेडाइट द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस प्रोसेस जी। इंस्टेड इस किस्म की, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इसलिए हमें बोलना है, यहाँ मडी द वाटर्स करना मुनासिब नहीं है, कंफ्यूज हो रहा है। आपने जो फ्रेज का इस्तेमाल किया है मडी द वाटर्स, मनीष मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पुलिस पर दखलंदाजी का आरोप लग रहा है, और मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था कि क्या पुलिस तंत्र को भी कठपुतली की तरह हमारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं? आप पर भी आरोप लगा है। आरोप ये, पुलिस के एक आला अफसर हैं दिल्ली पुलिस के, ताज हसन साहब, वो ये कह रहे हैं कि जिस कांस्टेबल की, सुभाष चंद्र तोमर की मौत हुई, उसके जो 8 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी चमन की जमानत आपने दी। क्या इसके पीछे भी कोई खेल हो रहा है कि भाई यहां पर लोग बरगला रहे थे, यहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी आ गए, अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं? क्या ये स्पिन भी देने की कोशिश की जा रही है जन आक्रोश को?
बिल्कुल देने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे खुले रूप से जो राजनीति है, देखिए सत्ता के प्रति लोगों में गुस्सा है, लोग अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं और सत्ता में ऊंचे पे बैठे हुए लोगों से मिलकर गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर हैसियत नहीं है, उनके अंदर साहस नहीं है कि वो जनता के साथ जाके बात कर सकें, इसलिए वो पुलिस को आगे कर देते हैं। तो पुलिस को कठपुतली की तरह यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज ताज हसन साहब ने जो कहा वो तो कोरा झूठ था। डीसीपी आपने जमानत नहीं दी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कोई जमानत नहीं दी? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कोरा झूठ, वही मैं बोल रहा हूँ, कोरा झूठ था। उनको जरा सा भी वेरिफिकेशन करते अपने यहाँ पे अपने पुलिस वालों से पूछते तो उनको पता चल जाता कि 8 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की जमानत दी गई थी, वो भी उनके 3 रिश्तेदारों ने दी। अदालत ने कहा कि बाकी 5 लोग जो है 2 दिन के अंदर अंदर अपनी क्या ये चमन नाम का आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है? क्या चमन नाम का ये आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है? चमन आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहा है और हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, चमन या कोई भी और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या हम लोग कोई भी अगर हिंसा फैलाए हुआ पाया जाता है तो जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो दी जानी चाहिए, ताकि आंदोलनों के ऊपर लोगों का भरोसा टिका रहे। अगर हम लोग आंदोलन पर से भरोसा हटाने की भी कोशिश दिखी आपको? क्योंकि बाबा रामदेव का भी नाम आ रहा है, जनरल वीके सिंह का भी, कि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं इस जन आक्रोश के जरिए। संदीप, यही हो रहा है। एक तरफ आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि नुरा कुश्ती चल रही है, शीला दीक्षित कुछ कह रही है, पुलिस कुछ कह रही है, होम मिनिस्ट्री थोड़े दिन में कुछ कहेगी, थोड़े दिन बाद एमसीडी भी कुछ कहने लगेगी। इन सब के बीच में तो मूल मुद्दा है कि महिलाओं को क्या इंसाफ मिलेगा, दूसरा क्या भरोसा कायम रख सकती है महिलाएं इस व्यवस्था पर, उस मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है जानबूझ के। सारी की सारी तेजेंद्र लूथरा जी, आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी सिविल सोसाइटी के एक बड़े रिस्पेक्टेड मेंबर माने जाते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है आज उनका बयान सुन के कि उन्होंने बड़ी सुविधा से सारे मामले में हिंसा को दरकिनार कर दिया और हमारा सिपाही जो शहीद हो गया उसकी मौत का उन्होंने अफसोस तक प्रकट नहीं किया और उसकी मौत को भी उन्होंने हाशिए पर डाल दिया। ये बहुत ही, ये सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं बल्कि हमारे पूरे, क्या चीज, आप उसकी मौत को राजनीतिक क्यों करना चाहते हैं? हम उसकी मौत की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिपाही हमारे बीच से है, वो हम कोई पुलिस वाले लोग कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए हैं, पुलिस वाले लोग भी हमारे बीच से हैं, हम सब के बीच में से ही आते हैं, लेकिन इस तरह से यूज करना उनकी मौत को राजनीति। नहीं, एक मिनट सिसोदिया जी, 1 मिनट, मुझे अपनी बात को पूरा करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन कृपया करके इतनी सभ्यता दिखाइए कि मैं अपनी बात को कह सकूं, उसके बाद आप मेरे पर जो आरोप लगाएंगे मैं उसको शांति से सुनूंगा। कहिए। मुझे 2 ही बातों पर एतराज है। पहली बात तो ये कि वहां पर जो हिंसा हुई, आपने उस हिंसा की 1% भी निंदा नहीं की और उसको दरकिनार कर दिया। दूसरी, उस हिंसा के कारण और उस वहां पर मौजूद लोगों ने हमारे सिपाही की हत्या की, उसको लिंच किया, वो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया, उसकी आपने 1% भी अफसोस प्रकट नहीं किया। उल्टा आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम अपने साथी की मौत का फायदा उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये दोनों चीजें आपको शोभा नहीं देती। तेजिंदर जी देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप मेरी अभी की बात कर रहे हैं, आज आप हमारा प्रेस नोट देखिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, सबसे पहले यही बात हमने कही है कि हमें सुभाष जी की मौत का बहुत दुख है, और लेकिन इसकी वजह क्या है इसको समझना पड़ेगा। इसकी वजह वो कमजोर राजनीति है जो हर बात में पुलिस को आगे करती है। पुलिस को आगे करने की वजह से या तो लोग मारे जाते हैं या पुलिस के जवान मारे जाते हैं, दोनों एक ही परिवार से आते हैं। प्रदर्शनकारी भी उसी परिवार से आता है और पुलिस वाला भी उसी परिवार से आता है, मारा दोनों कोई ना कोई गरीब परिवार का आदमी जाता है। राजनेता बैठ के उस पर रोटी सेकते हैं। राजनीति जो हो रही है ना, ये गड़बड़ हो रही है। जी नलिन, मैंने पहला सवाल इस चर्चा को शुरू करते हुए पहला सवाल जो पूछा था मुकेश जी से, वो ये कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। क्या मेरी कंफ्यूजन अब भी हट पाई है? आपको लगता है क्या हम मूल मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं? हम गैंग रेप पीड़ित महिला की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक करने की, अब घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आगे हम बढ़ते दिख रहे हैं, या दरअसल कि अरे भाई पुलिस ने क्या चूक की, किसने दखल अंदाजी की, इस जन आक्रोश में असामाजिक तत्व तो नहीं आ गए? हम तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, मूल मुद्दे से क्या हम भटक नहीं रहे? भटक रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम मूल मुद्दे पे लौट जाए, और धन्यवाद कि आपने इस डिबेट को वापस उसी ट्रैक पे आप ले आए हैं संदीप।
मैं 2-3 बातें यहां कहना चाहता हूं। मूल मुद्दा क्या है कि एक, हमें देखना पड़ेगा सामाजिक तौर पे, दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा व्यवस्था की दृष्टि से या पुलिस की दृष्टि से या एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से। जब सामाजिक तौर पे देखेंगे तो प्रश्न उठेगा कि क्यों समाज के अंदर में आज हम इस प्रकार के बढ़ते हुए घटनाएं देख रहे हैं। मतलब हम क्या पढ़ते नहीं है न्यूज़पेपर में कि कहीं पर कोई भाई अपनी बहन के साथ कर रहा है, कोई 2 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो रही है। तो मतलब ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज को भी इसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। क्या हम जिस प्रकार से रूप देखते हैं, पोर्ट्रेयल, एक उदाहरण देखता हूं, हिंदी पिक्चर में आप देखते हैं कि लड़का लड़की को छेड़ता है और लड़की उसके बाद मुड़ के आई लव यू कर देती है। तो मतलब क्या हम ईव टीजर्स को बढ़ावा नहीं दे रहे? तो ये एक सामाजिक विषय है, बड़ा विषय है। दूसरा है इमीडिएट, जहां पर रिफॉर्म्स की बात करने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो। मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां पर जब आप बात कर रहे हैं पुलिस की, तो पहले पुलिस स्ट्रक्चर में आप पुलिस को फैसिलिटीज दीजिए। क्या फॉरेंसिक टीम्स जाती हैं उनके साथ? क्या उनके साथ आरुषि केस में कई प्रश्न उठाए गए फॉरेंसिक्स को लेके? तो मतलब उनको फैसिलिटीज तो दीजिए। क्या उनके पास गाड़ियां कम है? बीट के ऊपर में कांस्टेबल के पास सब कुछ है? क्या उनकी तनख्वाहें बैलेंस्ड है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पावर्स और फैसिलिटीज दोनों की है। अगर कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल उस पर ठोस कार्रवाई करिए। नहीं, मैं फिर से मुद्दे पर लौटना चाहूंगा। नलिन, मुकेश जी, आप उंगली उठा रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मुकेश जी, आपसे भी। नलिन, मैं आपके पास आ रहा हूं और मनीष आपके पास भी। ये मैं एक सवाल जो पूछना चाहूंगा जी। जैसे हम कहते हैं डार्क स्पॉट्स हैं सिटी के अंदर। बात कहनी है, मैंने लूथरा जी को गंभीरता से सुना है और मनीष जी को भी सुना। जरा मेरी बात सुने। अब मैं, लूथरा जी ने जो विषय उठाया कि 3 बार से हमारी सरकार है और हमने कभी विषय नहीं उठाया, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। लूथरा जी बड़े अच्छे ऑरेटर भी हैं, वही मुझे आज पता लगा है। वो बड़ी सफाई से अपनी पुलिस की बात कह गए। एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं लूथरा साहब को कि हम 4थी बार भी सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो नलिन ने कही थी, वो लूथरा साहब ने। 1 मिनट मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुनिए आप प्लीज जी। मैंने सबको सुना, बीच में नहीं बोला। मेरा ये कहना है कि ये हमने दिल्ली पुलिस का अधिकार हमें मिल जाए, ये सब विषय इसलिए नहीं उठाया जा रहा है। और अगर पुलिस की तनख्वाह कम है, सब विषय लूथरा जी को या किसी को उठाने के लिए पहले किसी ने मना नहीं किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम, हमारी सरकार, आपको डिबेट में सो गए थे, ये विषय नलिन जी ने उठाया है। नहीं, मैंने आपके मुंह से सुना कि लूथरा जी ने कहा है। नहीं जी, मैं ही उठा रहा हूँ ये सारे विषय। लूथरा जी ने तो कहा ही नहीं, वो तो मेरा डिबेट सुन रहे थे और मेरी डिबेट बीच में रह गई। एक मिनट सुब्रमण्यम साहब को मैं एक बात कह रहा हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में केंद्र सरकार काम करती है। वो आज बहस का विषय वो नहीं है। आज बहस का विषय सिर्फ ये है कि पीड़ित लड़की को न्याय मिले। जो हिंसा हुई है उस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर विचार होना चाहिए जी। मनीष जी ने बड़ी सफाई से अपनी बात कह दी। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इसका राजनीतिकरण किसी को भी नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। मैं एक सवाल मुकेश जी एक सवाल आपसे, नलिन से और मनीष सिसोदिया से मैं पूछना चाहता हूं। मुकेश जी। नहीं संदीप जी, मेरी एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को सुना है। मुझे याद आया, उन्होंने ये भी कहा कि चिट्ठी कहां से लीक हुई है, क्या जिस चीज को विवाद बनाया जा रहा है एसडीएम को लेकर, ये समय विवाद करने का नहीं है। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मुकेश जी, अगर आप मेरा सवाल सुने। ये विवादों को छोड़ दीजिए, अलग अलग बातें जो उठ रही हैं इनको छोड़ दीजिए। मैं सवाल आपसे सीधा पूछता हूं। मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस नेता होने के नाते ऐसा क्यों है, ये मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, आम आदमी पार्टी से भी पूछूंगा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस जन आक्रोश में लोगों के बीच जाने का दम क्यों नहीं दिखा रहा? ये आरोप आप लोगों के बीच आने को तैयार क्यों नहीं होते? किसने मना किया आपको? कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पब्लिक से मिली है, शीला दीक्षित जी मिली है अपने कमरे में इंडिया गेट पे आई क्या? चुनाव आ रहा है, इंडिया गेट पे आई, चुनाव लड़िए, रायसीना हिल्स पर आई। आप लोगों के बीच आने से घबराते हैं क्या? आपको मैं कहना चाहता हूं मनीष जी, रायसीना हिल का सवाल है। अगर इस देश की डेमोक्रेसी को किल करना चाहते हैं आप, जिस सिस्टम में हम रहते हैं उस सिस्टम को चैलेंज मत करिए। हम कोई तालिबान में नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान में आप लोगों के बीच आने में घबराते हैं क्या? ये सिर्फ कांग्रेस से नहीं, तमाम राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है। आप डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है प्रदर्शन करने का, अपनी बात कहने का, लेकिन इसके मायने ये नहीं है
कि आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, आप जनता जनार्दन के बीच जाने से घबराते हैं क्या? 100 लोग सीधा अगर सवाल है। हिल पे जाके किसी से मिलना चाहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। ये क्या बात नहीं, चुनाव को भूल जाइए, लोग सड़कों पर आए हुए हैं, आप लोगों की बातें सुनने के लिए सड़कों पर जाने को तैयार क्यों नहीं होते? आप देश में अन्ना जी को लेकर चले, सिद्धांत को लेकर चले, आपने उनको छोड़ दिया, अब आप चुनाव की बात करने लगे हैं। आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है। नलिन, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? बीजेपी के नेता भी नदारद दिखे, सड़कों पर नहीं दिखे मुझे। क्या आज के नेता बंद एसी कमरों में राजनीति करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सड़कों पर जहां जनक्रोश आपको दिखता है वहां जाकर लोगों से रास्ता कायम करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं? आप एक अच्छा सवाल उठा रहे हैं और उसको अगर हम बड़े ठंडे दिमाग से देखें तो 3 विषय में इसका जवाब, मैं 3 पॉइंट्स 3 बिंदुओं पर आपकी नजर लाना चाहूंगा। पहली बात संदीप जी कि अगर हम लोग, भाजपा के नेतृत्व ने क्या बात कही, तुरंत इसमें मीटिंग के ऊपर मीटिंग करके हमने स्पेशल सत्र की बात की पार्लियामेंट में कि ठोस कुछ किया जाए, हमारे कुछ सुझाव है उसे नकारा जा रहा है, कोई बात नहीं। दूसरी बात है, सुषमा जी का बयान अगर आप पढ़ेंगे तो बोले कि मैं मुख्यमंत्री होकर, चाहे वो ब्रीफ पीरियड के लिए थी, रात को खुद अपनी स्ट्रीट्स पे उतरती थी। यहां एक मुख्यमंत्री हैं जो कहती हैं कि लेट नाइट निकलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात आप आइए, तीसरी बात आइए, अगर हम वहां जाएं प्रदर्शनकारियों के बीच में तो सीधा आप उठेगा कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप बीच में घुस के और उनको उतारे। हम जो है व्यवस्था के अंदर रहकर जो दूसरा पहलू, एक मिनट मैं बात कर लूं, हमने सुझाव कि लोग जो उद्वेलित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, अगर कोई नेता उनके बीच जाता है वो अपना गुस्सा उससे इजहार कर पाए तो शायद बात शांत हो जाए। एक मिनट आपसे वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार, हम तो कह रहे हैं कि किसी भी सकारात्मक कार्य के लिए कुछ भी अगर हो, और जैसे विशेष सत्र की बात जो की जा रही है, किस लिए कि एक सकारात्मक कोई ना कोई व्यवस्था बैठे और हम इसके लिए वंस एंड फॉर ऑल कोई अच्छा सा कानून बना दे, या प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस की बात करें, सिस्टम की करें। अगर सरकार चाहती है विपक्ष की भूमिका इसमें हेल्प चाहती है, हम खड़े हैं, हम तो जाकर तुरंत करेंगे। अगर अपने आप से जाते हैं तो सरकार का पहला आरोप बनता है कि आप भड़का रहे हैं इनको। तो चलिए ये आपने बहुत अच्छे राजनेता की तरह इस बात को आगे नहीं बढ़ रहे, इस बात का हल्के से आप कन्नी काट गए हैं नलिन, आप बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से जवाब देते हैं। तेजिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुब्रमण्यम साहब जो ये मेरा मूल सवाल है कि क्या राजनीतिक जमात अब रास्ता कायम करना भूल गई है जमीन से, लोगों से, जनता जनार्दन से? अगर लोग गुस्से में हैं, लोग परेशान हैं, उद्वेलित हैं, आप जाइए उनसे कहिए, उनसे सड़कों पर मिलिए। ये मिलना क्यों नहीं हो पाता? देखिए, पॉलिटिशियन का मेन काम है कम्युनिकेशन, पब्लिक के साथ एक एम्पैथी करना, उनको सुनना और उनको कम्युनिकेट करना। और इसमें तो बहुत टाइम लगा है, हफ्ते भर लग गया है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कोई नेता जाने को तैयार नहीं। कम्युनिकेशन जैसा भी होगा उनका, क्योंकि काम करने के लिए पुलिस आदमी हैं, ऑफिशियल्स हैं, सब लोग काम करने वाले हैं। पॉलिटिशियन का काम यह है कि फाइनल डिसीजन लेना और उसके बाद लोगों से पब्लिक फीलिंग को समझना और उसको कम्युनिकेट करना। मैं किसी भी एक खास नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा टीएसआर साहब, लेकिन कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी युवा चेहरा हो कांग्रेस का, वो लोगों के बीच आए और कहिए आइए जी 30 लोग हैं, मैं लेकर चलता हूं आपको 7 आरसीआर या 10 जनपद। क्या लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता? ये बहुत सेंसिटिव आइटम था, पूरा देश आक्रोशित था। हफ्ते भर के लिए कोई एक्सेप्टेबल फेस आके आइए मैं लेकर चलता हूं प्रधानमंत्री के पास, मैं लेकर चलता हूं कांग्रेस अध्यक्ष के पास करके, वो बहुत मेजर फेलियर कम्युनिकेशन हुआ है, मेजर क्रेडिबिलिटी गैप है। मुकेश जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? स्पेसिफिक सवाल है। बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं कि जहां तक सवाल नेताओं का है, हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने राइट टाइम पर राइट एक्शन लिया है। और नलिन जी ने जो विशेष सत्र की बात की है, भाजपा लोकसभा नहीं चलने देती, कोई विषय पर डिबेट बीजेपी चाहती नहीं है। देखिए आप फिर भटकाने लगे, मुद्दे को भटकाने लगे। मैं ये कह रहा हूं मुकेश जी आप ही पहुंच जाए, आप ही पहुंच जाए इंडिया गेट पर, लोगों को कहिए कि आइए जी आप में से 30 को लेकर चलता हूं, अपनी दिक्कत बताइए। क्या गुस्सा शांत नहीं हो जाता इसमें? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस अध्यक्षा ऑनरेबल श्रीमती सोनिया गांधी जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन नौजवानों से, छात्रों से मिली हैं 10 जनपद के अंदर और बिना सिफारिश के मिली हैं। आपकी शायद जानकारी पूरी नहीं है, आपकी शायद जानकारी पूरी नहीं है। 3 लोगों को बुलाया गया, 3 लोगों से मोतीलाल वोरा मिले, जो मेरी जानकारी। तो आपको कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जाएगा तो बुलाया जाएगा?
आपके पास ये कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं है दिल्ली के लोगों की। माफ करिएगा, आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको बुलाएंगे तो ठीक है, आपको नहीं बुलाएंगे तो ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो उससे संबंधित छात्र थे, 3 थे या 30 थे, उनको बुलाया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी उनसे बात की है। आरपीएन सिंह जो स्टेट होम मिनिस्टर है, वो उस मीटिंग में मौजूद थे बाकायदा। चलिए मैं मनीष से पूछ लेता हूं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, खास वो 3 लड़कियां। मनीष, जो मुकेश जी दावा कर रहे हैं उसमें दम है क्या? संदीप, देखिए, ये सारा गुस्सा डेवलप हुआ है पहले दिन, जिस दिन 100 महिलाएं जाके रायसीना हिल की तरफ गई थी, उसी दिन अगर कोई जिम्मेदार आके, नेता आके कहता 10 महिलाओं से कि आइए हम चलिए, हम मिलवाते हैं आपको गृह मंत्री से, आइए हम चलते मिलते मिलवाते हैं आपको प्रधानमंत्री से, और आपकी बात पे हम भरोसा दिलवाएंगे आपको कि एक्शन हो रहा है, वो बाहर आके उन 10 लोगों को नहीं, पर अगर इतना बड़ा बिल्डअप होता ही नहीं। आप लोगों से पिछले साल लगातार सरकार मिलने को तैयार थी, रेड कार्पेट वेलकम दिया, मीटिंगें हुई, आपने नथुने फैला लिए, आपने पूरे सिस्टम को धता बता दिया, आप सांसदों को गालियां देने लगे। तो क्या सरकार का हाल वो हो गया है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है? पर सरकार को देखिए, सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा, सरकार को करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिल लेंगे तो काम हो जाएगा। मिलके पहली बात तो है मिलना, मिलने के बाद दूसरा काम है करना। मिलने के बाद धोखा दोगे तो फिर लोग आपसे मिलने गए, आप तो बहुत बड़े हो गए, आप पत्ते से उखड़ गए। सरकार को ऐसा भी लगता है, मानेंगे बात ये मनीष? नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि सरकार ने जो कहा, जो लिख के दिया, उस पर भी झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने संसद के सामने जो लिख के दिया, उस पर झूठ बोला प्रधानमंत्री ने अपने लिखे पे भी कायम नहीं रहे, इसलिए लोगों का गुस्सा दोबारा से आया जी। सरकार को पहले तो बात करनी पड़ेगी। सब सिर्फ किले के अंदर से पुलिस को आगे करके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। जब जब पुलिस को आगे करके सरकार सॉल्यूशन निकालना चाहेगी लोगों के गुस्से का, या तो आम आदमी मरेगा या कहीं ना कहीं पुलिस वाले को दिक्कत होगी। सरकार को जनता ही चुनती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन से बंद कमरों में मिलने के क्या मायने? लूथरा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस बहस पर। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा बीच में ही रह गया जिसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए, उस दिन जो हिंसा हुई उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की, और खास तौर से सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के मनीष सिसोदिया जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं की। क्या हम किसी भी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी नहीं। जब वहां पर हिंसा हो रही थी और ये हिंसा के समर्थक नहीं थे, तो ये और इनके समर्थक वहां से वापस क्यों नहीं गए? ये उस इलीगल अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा क्यों बने रहे? और क्यों इन्होंने वहां पर उस कांस्टेबल को अपने आंखों से मरते हुए देखा और अपने साथियों द्वारा मारे जाते हुए देखा? ये सिविल सोसाइटी है या सिविल सोसाइटी के नाम का मिसयूज है? मुझे नहीं मालूम ये क्या है, या ये अनसिविल सोसाइटी है या ये इलीगल सोसाइटी है। इसका जवाब यही जानते। मनीष, रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल, देखिए, वहां लाखों लोग थे, 10 से 15 लड़के मुश्किल से वहां पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस अगर चाहती तो सिविल वर्दी में लोगों को लगा के उन लोगों को पकड़वा सकती थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने चाहा नहीं कि उन लोगों को पकड़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पुलिस वालों से कल अदालत में पूछा था कि जिन 8 लोगों को आप पकड़ के लेके आए हैं, उनमें से किसने हत्या की है, हत्या की कोशिश की है, या किसने जीप जलाई है, या किसने पत्थर फेंके हैं? आपके पुलिस अधिकारियों ने खुद कहा ट्रायल का विषय है, किसी ने नहीं किया है। जी नहीं, ये ट्रायल का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होने दीजिए। अदालत में भी ये मुद्दा ट्रायल में ही उठता है। बता रहा हूं, जी नहीं, अदालत में मुद्दा ट्रायल में उठेगा। जनता के सामने रख रहा हूं, ये मुद्दा जमानत के समय का मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, हमने जिन लोगों को अपने आप कह रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पत्थर गिरवाए। चलिए, अभी नलिन आपके पास 20 सेकंड है, अगर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें यहाँ पर। नलिन पे उतर आएंगे। मेरा यही एक कंक्लूडिंग रिमार्क है कि देखिए, ऐसा है, 3 चीजें हैं। यहां पर इंसाफ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से जल्दी इंसाफ होना चाहिए। दूसरी तरफ है कि ऐसे घटनाएं ना हो, इस पर अब सबको मिलकर सोच बनानी पड़ेगी। ये अगर हम लोग एक दूसरे के कान पकड़ के या खींचने लग जाएंगे, एक दूसरे तानाशाही करेंगे, तो उससे कुछ नहीं निकलने वाला है। मिलकर करना पड़ेगा, सामाजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सरकार सबके और विपक्ष की भूमिका के साथ। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इस पे राजनीतिकरण जो है और हाथ धोके बचना, इससे कांग्रेस सरकार बचे तो ठीक है। मुकेश जी, 20 सेकंड है आपके पास कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। 20 सेकंड से कम में खत्म कर रहा हूं। मैं नलिन जी ने जो लास्ट में बात की है कांग्रेस सरकार की, इनकी सरकारों में तो आतंकवादियों को इनके मंत्री छोड़ के आते रहे, भारत का देश जानता है। मैं सिर्फ जो लूथरा साहब ने भी बात कही है, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े सुनियोजित तरीके से
इस आंदोलन को, उन भोले भाले छात्रों को बदनाम करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र किया है। इसमें पुलिस को 120 डीबी लगानी चाहिए। मैं एक बात अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम किसी किस्म का दिल्ली की सरकार राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, और दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता ये चाहती है जल्दी से जल्दी पीड़ित को न्याय मिले और इनको जो मैक्सिमम सजा हो सकती है सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जो पुलिस के सिपाही शहीद हुआ है उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। हम जो हिंसा हुई है उसकी निंदा करते हैं और दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि इस विषय में संयम से काम ले। सरकार, कानून और पुलिस अपना काम कर रही है। सुब्रमण्यम साहब, क्या ये पूरा जो गैंग रेप का मामला है, क्या ये एक वेकअप कॉल की तरह यूज हो रहा है? क्या व्यवस्था में परिवर्तन होता आपको दिख रहा है, या महज घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं और कुछ दिनों बाद सब वैसे के वैसे? मुझको तो यही डर है कि ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि रेप्स रोज होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है। मुझको लग रहा है कि ये पूरा पॉलिटिसाइजेशन में चले जाएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कराना पड़ेगा, पुलिस का फंक्शनिंग को इम्प्रूव कराना पड़ेगा। इसके लिए मुझको कोई लग नहीं रहा है कि कोई सीरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लग रहा है लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं। जब तक आप ये स्टेप, मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे, इस किस्म की घटनाएं होते रहेंगे। लास्टली आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ये शोभा नहीं लगता है कि किसने किस किस्म की स्टेटमेंट लिया है नहीं लिया, उसको पॉलिटिसाइज करके आप कंफ्यूज करना मुनासिब नहीं। You're missing the woods for the trees, इसे अंग्रेजी में ऐसे भी कहा जाता है। सुब्रमण्यम साहब आपका, नलिन आपका, मुकेश जी आपका, तेजेंद्र लूथरा साहब आपका और मनीष सिसोदिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि ये गैंगरेप, ये जो वहशियाना हरकत हुई है, इसके चलते व्यवस्था में बदलाव आए, आमूलचूल परिवर्तन हो, हमारे सिस्टम फास्ट ट्रैक हो, पूरा कुश्ती ना, राजनीतिक फायदे नुकसान की बातों पर ज्यादा ध्यान ना जाए। और जनता जनार्दन क्या कहती है ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।